कि मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट रहा है। उस दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? क्योंकि दुख और सुख दोनों ही कर्म के अनुसार चलते हैं। सुख भी जीवन में मिलता है, लेकिन दुख भी जीवन में आता है। दुख उन्हें मिलता है जो स्वभाव से रहित होकर के जीते हैं, और सुख में वह रहते हैं जो अपने स्वभाव में रहते हैं। क्योंकि जो प्राणी अपने स्वभाव में है, वह हमारे लिए सुख में कारण है। आज हम झरने के पास जाते हैं तो झरने में कोई बनावट नहीं है, इसीलिए उसके पास बैठ करके उसकी कलकल की आवाज सुन करके जो है हम घंटों निकल जाता है। लेकिन हमें वहां पर जो है आनंद अनुभव होता है। वृक्ष अपने स्वभाव में है, इसीलिए हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने साधना के लिए चुना तो वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना की। मिट्टी से जुड़ करके पानी का स्वभाव अग्नि का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव। पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, वृक्ष अपने स्वभाव नहीं छोड़ते, लेकिन आदमी अपने स्वभाव में नहीं रहना चाहता, क्योंकि वह अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। इसलिए याद में रखिएगा, ज्ञानी और अज्ञानी में केवल इतना ही फर्क होता है कि अज्ञानी अपना स्वभाव छुपाता है, प्रभाव दिखाता है, और ज्ञानी अपना स्वभाव दिखाता है और अपना प्रभाव छुपाता है। आवाज कौन करता है? जिसमें कुछ नहीं होता है, खोटा हो या अच्छा हो, आवाज हमेशा सिक्का ही करता है। जिनके पास में होता कम है, बताते ज्यादा है, और जिनके पास में होता है वह कहते नहीं हैं, करके इस दुनिया को दिखाते हैं। क्योंकि वह जानते हैं कि ये मेरे स्वभाव में नहीं है।
और हम सोचते हैं कि हमारे स्वभाव में कुछ हो या ना हो, लेकिन दुनिया के सामने मुझे अच्छा दिखाना है, तो याद में रखना उसे कहते हैं गिरगिट। गिरगिट का काम क्या है बोलो? और हमारा काम क्या है? रंग बदलना। जब मंदिर में आते हैं तो ऐसे लगते हैं कि तुमसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, पर जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि तुमसे बड़ा कोई, कौन बोला, पापात्मा नहीं है। क्योंकि मंदिर में बैठ करके तो हम भगवान की आराधना करके गए, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे हमारे अनुकूल व्यवस्था ना हुई, तो जिन्हें हम घर में जिम्मेदारी सौंप करके आए थे उनके ऊपर हम क्या करेंगे? कितना ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं। और यहां पर हम अपने बात करेंगे अपने स्वभाव की। इसीलिए आचार्य ने कहा कि हमने दुनिया को जाना है, इसीलिए हमारे जीवन में विचलताएं पैदा होती हैं, लेकिन जिस दिन तुम आत्मा के स्वभाव को जान लोगे, फिर दुनिया कुछ भी करे तुम्हारे मन में विकल्प पैदा नहीं होगा। विकल्प किस लिए पैदा हो रहा? क्योंकि हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं, दूसरे को बदलना चाहते हैं, दूसरे के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसीलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, क्योंकि हम दूसरे को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आचार्य कहते दूसरे को नहीं। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद ने कहा, जब ना जाने अप्पा अप्पाणम दुःखमणो तब्बम तेण अन्नत सुहाणम अप्पाणम भवे जोई। जो जब तक, जो मतलब जब तक अप्पा अप्पाणम, आत्मा आत्मा को ना जानेही, जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानेगी। किसको? आत्मा आत्मा को नहीं जानेगी। अप्पा अप्पाणम, आत्मा आत्मा को ना जानेही, नहीं जानता है, ताओ तब तक दुखाणो, जब तक दुख ही दुख है। जिस दिन आत्मा आत्मा को जान लेगी, जिस दिन हम अपने स्वभाव को जान लेंगे, उस दिन फिर जो है संसार में आनंद नहीं आएगा, पदार्थ में आनंद नहीं आएगा, फिर तो केवल साधना में आनंद आएगा। इसीलिए तो कहा गया ज्ञानामृतम भोजनम। जिसे ज्ञान के में अमृत आने लगता है, जिसे ज्ञान के भोजन में आनंद आने लगता है, फिर बाहर का भोजन पेट भरने के लिए खाता है, लेकिन जिह्वा को तृप्त करने के लिए नहीं खाता। आज हम भोजन करते हैं किस लिए? बेटा अच्छे से बैठ जाओ। आज हमें भोजन चाहिए किस लिए? पेट भरने के लिए नहीं, जिह्वा की तृप्ति के लिए। हमें वस्त्र चाहिए किस लिए? तन ढकने के लिए नहीं। जब मैं पहन करके निकलूं तो चार लोग कहें क्या डिजाइन है। हमें मोबाइल चाहिए किस लिए? इसलिए नहीं कि मुझे बात करना है, मोबाइल इसलिए चाहिए कि जब मैं उसे निकालूं तो लोगों को लगे कि कितना बड़ा आदमी है। आईफोन। तो याद में रखिएगा, ये जो तुम्हारी इच्छा है ना, यही तुम्हें दुख का कारण बनती है।
यही तुम्हारे जो है पीड़ा में कारण बनती है, क्योंकि तुमने आत्मा को तो जाना नहीं, लेकिन पदार्थ के विश्लेषण में लगे रहे, और पदार्थ के विश्लेषण में लगे रहोगे तो फिर दुनिया को देखते रहोगे, और दुनिया को देखते रहोगे तो अपने आप को कभी देख नहीं पाओगे। इसीलिए वर्धमान को पढ़ाने के लिए गुरु को बुलाया। वर्धमान को पढ़ाने के लिए वह बैठा तो बोला, गुरु ने कहा कि बोलो बेटा एक। बालक वर्धमान ने कहा कि एक। फिर कहा, वो इन्होंने बताया एक यानी आत्मा। फिर कहा कि बोलो बेटा दो। वर्धमान मौन हो गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर प्रयास किया गया कि बेटा बोलो दो, फिर कोई उत्तर नहीं। फिर प्रयास किया गया, फिर कोई उत्तर नहीं। तो फिर पूछा, बोले भाई तू दो क्यों नहीं बोल रहा है? बोले मैंने एक को जान लिया है, अब मुझे किसी को जानने की जरूरत नहीं है। एकम जानाति ते सर्वम जानाति, जो सर्वम जानाति तो एको ना जानाति। इसलिए मैंने एक आत्मा को जान लिया है, अब किसी और को मुझे जानने की जरूरत नहीं। दर्द किसको है, शरीर को या आत्मा को? तो हम बैठे किसको लेकर के? किसको लेकर के? शरीर मृण्मय है, आत्मा चिन्मय है। शरीर क्या है? मरण यानी मरण धर्मा है, समाप्त होने वाला है। याद में रखना कि तुम कितना भी महंगा भोजन कर लो, लेकिन वह भोजन करने के बाद में तुम्हारे शरीर से निकलने वाले मल को अगर किसी के घर के सामने अगर तुम रख भी दोगे, वहां पर जाकर के विसर्जन भी कर दोगे, तो वह झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जानवर जो घास खाता है, गाय जो घास खाती है, वह अगर किसी के घर के सामने अगर गोबर कर भी दे तो कोई व्यक्ति झगड़ा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास में बनावटीपना नहीं है। हमारा काजू भी जो है मल है, हमारे बादाम भी जो है मल है, क्योंकि हमारे शरीर को हमारे पास में विवेक है, हमारे पास में समझ है, हमारे पास में समझने की योग्यता है, फिर भी हम उसे ना समझते हुए सिर्फ जो है दुनिया को दिखाने के लिए हर कृत्य को करते चले आ रहे हैं। क्योंकि शरीर को जितना संभालोगे शरीर उतना ज्यादा बिगड़ेगा। अभी जैसे जो है संचालक महोदय कह रहे थे, बोले आज लगता है लोगों ने ठंडी मान ली है। ठंडी किसने मान ली? शरीर को ठंडी लग रही है, आत्मा को तो कभी ठंडी। हम डर किससे रहे हैं? तुम्हारा जो है शरीर बाद में बीमार होता है, तुम्हारा मन पहले बीमार हो जाता है। बाहर ठंडी कम लगती है, लेकिन अंदर मन में ठंडी, और वह ठंडी तुम्हें किसको देख करके लगी है? बोलो, किसको देख करके ठंडी लगी? अरे कुछ तो बोलो महाराज, किसको देख करके? ना, सबसे ज्यादा ठंडी जब लगती है जब अखबार में लिखा हो कि आज का टेम्परेचर बहुत माइनस जाने वाला है। अब जब यह पढ़ लिया जाता है कि टेम्परेचर बहुत माइनस जाने वाला है, तो फिर जो है उस दिन जरूरत से आपको भूख कब लगती है? जब आपको 9 बजे 9:30 बजे खाने का तुम्हारा समय हो, 9:30 बजे तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही घड़ी पर नजर जाएगी, क्या होगा?
तो पेट से भूख पैदा हुई या टाइम से भूख पैदा हुई? कई लोगों को जो है 3 बजे जो है चाय पीने की आदत होती है, 2:45 बजे तक उनके सर में दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 3 बजता है और चाय ना मिले, कैसे हो जाते हैं? पगला जाते हैं। अंदर का जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग की साइकोलॉजी है। आरती उतार मिले आरती उतारे, प्रतीक सागर की आरती उतारे। उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक